नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम वायरस का नॉमेनक्लेचर मतलब विषाणुओं की नाम पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरस नॉमेनक्लेचर, अंतर्राष्ट्रीय समिति, विषाणुओं के नाम पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन 1968 में हुआ और इन्होंने एक नई प्रणाली, एक न्यू सिस्टम दिया नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस के लिए। क्यों? क्योंकि जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हम फॉलो कर रहे हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने जो नया सिस्टम दिया या नई प्रणाली दी, उसमें दो पार्ट्स थे, दो भाग थे। पहला उसका कॉमन नेम यानी उसका प्रचलित नाम, और दूसरा जो भाग था उसमें सांकेतिक सूचना, कोडेड इन्फॉर्मेशन दी। और ये जो कोडेड इन्फॉर्मेशन थी दूसरे भाग की, उसे हम बीज लेख यानी क्रिप्टोग्राम कहते हैं। यह जो क्रिप्टोग्राम है, ये इसमें 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, 4 युग्म होते हैं। पहला युग्म या फर्स्ट पेयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड और नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स इन द न्यूक्लिक एसिड। पहले युग्म में क्या है? न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार और न्यूक्लिक अम्ल में रज्जुकों की संख्या। दूसरा युग्म या सेकंड पेयर है, उसमें आता है, वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओब्लिक परसेंटेज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द वायरस। न्यूक्लिक अम्ल का आणविक भार और विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा। थर्ड पेयर डिनोट करता है साइज ऑफ वायरस ओब्लिक साइज ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, पर विषाणु का आकार और न्यूक्लियोप्रोटीन के आकार, इन दोनों चीज़ों को कौन बताता है? तीसरा युग्म बताता है। फोर्थ पेयर यानी जो चौथा युग्म है, उसमें आता है टाइप ऑफ होस्ट ओब्लिक कैरियर यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, परपोषी की किस्म ओब्लिक संचरण में प्रयुक्त वाहक। तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, जैसे TMV है, टबैको मोज़ैक वायरस, तो ये तो उसका कॉमन नेम है। और जो दूसरा भाग है क्रिप्टोग्राम, तो वो क्या लिखा हुआ है? R/1 is to 2/5 is to E/E is to S/A। तो पहला जो पार्ट था, फर्स्ट युग्म या पहला युग्म पेयर जो था, वो क्या बताता था? टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस में DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। तो ये जो R है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ TMV के अंदर RNA न्यूक्लिक अम्ल मौजूद है। ओब्लिक हम क्या लिखते हैं फर्स्ट पेयर में? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल में रज्जुकों की संख्या। तो एक लिखने का मतलब क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, मतलब जो RNA इसमें मौजूद है वो कैसा है? एक रज्जु की है। दूसरा जो पार्ट है वो बता रहा है 2:5। तो सेकेंड पेयर में क्या बताते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट 100,000 में यानी कि लाखों के अंदर इसकी संख्या है, और वो क्या संख्या है? 2। मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लैक्स में बता रहा है ये। तो 2 का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है न्यूक्लिक एसिड का 2 lakhs ओब्लिक अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल के प्रतिशत की मात्रा। विषाणु में प्रतिशत कैसे निकलेगा? 2 ही चीज़ों से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और उसके बीच में जेनेटिक मटेरियल होता है जो DNA या RNA हो सकता है। तो परसेंटेज कितना है? 5% है यहाँ पर, मतलब 95% क्या है? प्रोटीन है और 5% क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो 2:5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट है न्यूक्लिक एसिड का 2 लाख, और उसका प्रतिशत या अमाउंट जो है न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज में, वो कितना है? 5। तीसरा युग्म क्या बताता था? वो बताता था कि विषाणु का आकार कैसा है, शेप कैसी है। तो शेप कैसी है? इलोंगेटेड, ई मतलब इलोंगेटेड। और दूसरा पार्ट मतलब ओब्लिक में हम क्या बताते थे? न्यूक्लियोप्रोटीन के आकार बताते थे। तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो भी कैसा है? इलोंगेटेड।
तो थर्ड पेयर क्या बता रहा है, इलोंगेटेड ओब्लिक इलोंगेटेड, मतलब कि वायरस भी इलोंगेटेड है और न्यूक्लियो प्रोटीन भी इलोंगेटेड है। ठीक है, दोनों का आकार कैसा है, दीर्घित, विषाणु का व न्यूक्लियो प्रोटीन दोनों का आकार दीर्घित है। चौथा युग्म क्या है बताता है, वो बताता है कि वो उसका जो परपोषी है या जो होस्ट है वो कैसा है। तो परपोषी यहाँ पर स्पर्मेटोफाइट्स हैं। परपोषी कौन है, स्पर्मेटोफाइट। टोबैको क्या है, स्पर्मेटोफाइट, एंजियोस्पर्म है ना, तो एस। और ओब्लिक में हम इसमें बताते हैं कि उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, उसका संचरण कैसे हो रहा है। तो संचरण एयर के द्वारा हो रहा है, ठीक है, वायु द्वारा हो रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं, एस ओब्लिक ए। तो इसका मतलब इस नाम से आपको क्या समझ में आया कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है, ठीक है। हाँ, और जो वो आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 2 lakhs, और आरएनए और प्रोटीन के परसेंटेज को देखें तो सिर्फ पूरे वायरस का 5% जो है वो उसका आरएनए कवर कर रहा है। वायरस की शेप और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियो प्रोटीन दोनों की शेप इलोंगेटेड है, और ये स्पर्मेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट है और एयर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, बीज लेख या इसका जो क्रिप्टोग्राम है वो ये है, ठीक है। अब अगले वाला आप आराम से समझ पाएंगे, इसी आधार पे समझना है आपको। इन्फ्लुएंजा वायरस, चलो उसको सीधा पढ़ने की कोशिश करें। R/1 मतलब आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड है, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरा है 2 से लेके 3, तो 2 से 3 लाख के बीच में इसके आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट है, आणविक भार है। और 10 का क्या अर्थ है कि अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब पूरे वायरस का 10% जो है वही आरएनए है, 90% क्या है, प्रोटीन मौजूद है। S/E, एस क्या बता रहा है, इसका शेप, वायरस कैसा है, स्फेरिकल है, वायरस कैसा है, गोलाकार है। और इसका जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो कैसा है, इलोंगेटेड, दीर्घित है। S/E मतलब वायरस इज स्फेरिकल और न्यूक्लियो प्रोटीन इज इलोंगेटेड। V/A, V मतलब इसका परपोषी या होस्ट कैसा है, वर्टिब्रेट है, कशेरुकी है ना। इन्फ्लुएंजा इंसानों में होता है ना, तो वो क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। और दूसरा है कि ये इसका संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयर के द्वारा, है ना। आप स्नीजिंग कफिंग इसकी वजह से जब ये फैल रहा है तो हवा के द्वारा फैल रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, V/A। तो इस तरीके से हम वायरस का नॉमेनक्लेचर करते हैं, और जो वायरस है का नॉमेनक्लेचर है वो हमें उस वायरस के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन्फ्लुएंजा वायरस क्या बता रहा है, कॉमन नेम, और जो क्रिप्टोग्राम है वो बीज लेख जो है वो क्या दे रहा है, उस इन्फ्लुएंजा वायरस की कंप्लीट जानकारी देता है। धन्यवाद।